नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिए और थोड़ा सा इंतज़ार भी। और फिर उसके बाद हम आपके लिए आपका भेजा हुआ जो एक एक्सपीरियंस है सभी के साथ साझा करेंगे। देखिए, अभी तो फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक जानकारी के साथ कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर अगला लंच डिनर आपके साथ। आज का ये जो कहानी है ना, इसे शुरू करने से पहले बेहद ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी फ़िलहाल जो एक नया मार्केट में बेईमानी का हिसाब किताब आया है, इसे मैं कॉपी कैट कहूँगा। आपको कोई भी फ़ोन आता है किसी भी तरह का, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो या कुछ और करवा लो, जिनसे आपका कोई संपर्क नहीं, ना लेना ना देना, लेकिन आपसे वो बात करेंगे। आपके हेलो, आपके हाय, आपके बात करने के तरीके को वो रिकॉर्ड करते हैं और कई दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। कहीं ना कहीं से आपकी थोड़ी थोड़ी ऑडियो वो पकड़ते रहेंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन सभी को जोड़कर वो बुलवा देंगे फ़ोन पर, जो कि आप सुनकर भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके बेटे का कॉल आया आपको कि पापा मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है आपकी, जल्दी से आ जाओ, यहाँ दिक्कत हो गई है, बाइक गिर गई है, हाथ में कोई खरोंच आ गई, स्क्रैच आ गई। एकदम आप घबरा जाओगे, डर जाओगे कि भाई क्या बात हो गई बेटे को, मैं पहुँचता हूँ। कोई भी ऊटपटांग जगह पर वो बुलवाएंगे और फिर उसके बाद आपसे फ़ोन छीनना, पैसे, दुर्घटनाएँ और समस्याएँ। मेरा एक अधिकार है आप लोगों को सूचित करना, बताना। वैसे ये सारी बातें मैं दूसरे चैनल पर करूं तो वो उससे रिलेट भी करेगा, क्योंकि रेडियो पर तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन यहाँ मेरा एक मन था कि यहाँ आपको मैं ये चीज़ बताऊं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि कहानी सुनने आए हैं, समय क्यों ख़राब कर रहा है। इतनी जानकारी तो हमें भी है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर जो है ना, वो भी इनके चपेटे में आ चुके हैं। ठीक है, 100 में से 85 लोग पहचान ही नहीं पाते कि हम सामने वाले से किससे बात कर रहे हैं, हमारा अपना है या कोई ये बेईमान आदमी है। वही आवाज़ सुनाई देगी जिससे आप बात करते हो, आपका रिलेटिव, आपका खास रिलेटिव, मम्मी पापा की कॉल होगी और वो आपको फ़ोन पर बता रहे होंगे, बुला रहे होंगे कि बेटा यहाँ पर जल्दी पहुँचो, ऐसा ऐसा समस्या हो गया है। तो आप हफड़ा तफड़ी में पहुँचोगे ना, भागोगे ना कि क्या बात हो गई, मैं मदद करने पहुँचता हूँ। लेकिन इससे बचने का एक आसान सा तरीका है। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि शेर के आगे एक और शेर होता है, जिसे सवा शेर कहते हैं। जब भी आप पे इस तरह का कोई फ़ोन आए तो थोड़ा सा, सिर्फ 10-5 सेकंड के लिए अपने आप को कंट्रोल में कर लो और अपने उस रिश्तेदार को फ़ोन करो। ठीक है, जैसे ही फ़ोन पर बात होगी सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। वो कहेगा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मज़े से हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि बाइक गिर गई, स्क्रैच आ गई। समझ गए? तो वो सॉफ्टवेयर इतना भी अभी बड़ा नहीं हुआ कि इंसानों को बिल्कुल ही एक तरह से गायब कर दे। अब कहानी सुनते हैं। आज की कहानी मुंबई से है, एक ऐसे अपार्टमेंट की, एक ऐसी बिल्डिंग की जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब कि रहने के लिए बस आप एक बार बोल दो कि मकान खाली है और तुरंत वहाँ पर लाइन लग जाएगी। इसके पास एक और बिल्डिंग बनी जो चाहती है इस अपार्टमेंट के लोगों को या इस बिल्डर को कंपटीशन देना। कहा जाता है, और ये अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि अब आज के समय में, ये 87 की बात है, ठीक है, 1987 की बात है, और फ़िलहाल वो जो बिल्डिंग, वो जो घर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो किस हालत में है ये भी बताऊंगा। देखिए, आदमी अपने सामान को बेचने के लिए थोड़ी तारीफ़ें करता है, कभी कभी सच भी बोल देता है और हाँ, बहुत बार झूठ भी बोल देता है। हमारे इस घर में चारों तरफ से हवा आती है, बड़ा खूबसूरत है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक तरीके थे बेचने के लिए। तो यहाँ बहुत सारी सोसाइटी धीरे धीरे बनती जा रही थी, बहुत सारे अपार्टमेंट बनते जा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा आप आगे नहीं जा पाते। जितना किस्मत में लिखा है उतना मिलेगा और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और किस्मत में जब मिलना होगा तब मिलेगा, उससे पहले आप कितना भी कुछ कर लो, मिलता है नहीं। यहाँ 2 बिल्डिंग आमने सामने थी और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों बिल्डर जो हैं
मतलब जिनको ये अपार्टमेंट बेचने का एक सौदा मिला हुआ है, एक के मकान धड़ल्ले से बिक रहे थे, दूसरा वाला थोड़ा सस्ते में भी कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों उस तरफ मकान नहीं बिक रहे थे। उसने एक तरीका निकाला कि ये सिर्फ मकान दे रहा है और मैं मकान के साथ अगर फर्नीचर भी दूं तो मेरे मकान जल्दी बिकेंगे। और ये जो एक तरीका था ये काम कर गया। हाँ, इसने मकान को अच्छे से फर्निश कराया, उसके अंदर सोफ़े वगैरह, उसमें पेलमेट, पर्दे, वॉल पेंटिंग्स और सब कुछ। एक मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस अपना थोड़ा बहुत जो सामान है वो लाइए, रखिए और रहना शुरू। अब इसके मकान जल्दी जल्दी बिकने लग गए। अब कमाल की बात है कि सिर्फ 2 मकान ऐसे बचे जो कि अभी नहीं बिके थे। सामने वाले ने भी वो तरीका अपना लिया, उसने भी फिर मकान सामान के साथ देना शुरू कर दिया। दोनों में अब जो जिसका मकान नहीं बिक रहा था, इन दोनों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये राकेश नाम है इसका, जिसके अपार्टमेंट में एकदम से चहल पहल हो गई, जिसने दिमाग लगाया कि मैं फर्नीचर के साथ बेचूंगा। और फर्नीचर भी ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर था, अच्छे पैसे लगाए थे। मकान के रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। देखिए, जब इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो आदमी 2-1 रुपए को नहीं देखता। लेकिन जिन्होंने ये कहानी भेजी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये 2 पीढ़ी की कहानी है, समझ रहे हो, और दोनों ने महसूस करा है। यहाँ पर एक परिवार आया जिनके 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। मकान देखते हैं तो इन्हें जिस मकान को इन्होंने पसंद किया उसमें एक ख़ास बात भी थी और एक अजीब बात भी थी। पहली बात ख़ास क्या कि एकदम सन फेसिंग है, अच्छा है मकान, सुबह से लेके शाम 4-5 बजे तक धूप आएगी और ये शुभ रहता है, अच्छा होता है। सन फेसिंग मकान 2-1 रुपये महंगा भी मिले तो आदमी लेता है। लेकिन इसमें एक बात अजीब क्या लगी कि पूरे घर में एक अजीब सी बदबू है, जबकि वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी पास हो रही है, खिड़कियां बड़ी बड़ी हैं और स्मेल बहुत अजीब है जो कि जा नहीं रही थी। इन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। वो जो मकान मालिक है, बिल्डिंग का मालिक जो है, उसने कहा कि बहुत समय से बंद होता है, इस वजह से स्मेल आ जाती है। हर किसी का यही बहाना होता है, जब शुरुआत में कोई इस तरह की कंप्लेंट कर दे तो यही बहाना होता है कि ये तो मकान बंद की वजह से हो गया। इन्होंने कहा कि हमें मकान तो पसंद है, लेकिन पहले तो इस स्मेल का कुछ करा जाए, कुछ पैसों का देखा जाए। तो बात एंड में बस ये हुई कि आप एक काम करिए, यहाँ पर आप किसी से भी पूछिए कि बिल्डिंग में कोई भी समस्या है, ना पानी की समस्या, ना लाइट की समस्या, ना लिफ्ट की समस्या। मैं हर वो सुविधा दे रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मकान बेचने के बाद हम कहीं गायब हो जाएंगे। मैं भी यहीं रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, मेरा घर है और मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। मैं मकान बेचकर कहीं गायब नहीं होऊंगा और जैसा आप चाहो वैसे इस मकान में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो इनकी जो धर्मपत्नी है, इन्होंने कहा कि सारी बातें ठीक हैं, बस ये जो विंडो है उसके बाहर जो रेलिंग है, भाई बच्चे छोटे हैं तो यहाँ रेलिंग पे थोड़ा डर रहेगा, या तो आप इसे बंद करवा दो या वो जो लोहे की ग्रिल होती है वो लगवा दो। कह रहे बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, बस आप मकान बताइए, फाइनल करते हैं। फिर सब कुछ ठीक रहा। जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों वर्किंग हैं और ये जो 3 बच्चे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 13 साल का है, फिर 8 साल की गुड़िया है, फिर 6 साल का बच्चा है। अब ये जो धर्मपत्नी हैं जहाँ जाती हैं उससे पहले एक इनकी मित्र है, वहाँ पर बच्चों को छोड़ देती हैं और आते में बच्चों को ले आती थी। और वो जो है वो सहेली इनकी बहुत ख़ास है। अच्छा, मैं इन दोनों के नाम बताता हूँ क्योंकि यहाँ से अब बिल्डर का कोई मतलब नहीं, वो तो अपना सामान बेचा और अब जो कह रहा था कि मैं कहीं जाऊँगा नहीं, वो गायब है। मोहित और आकांक्षा, ये नाम था इन दोनों का जिन्होंने इस घर में एंट्री करी है। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा, बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, फिर छोटी बिटिया, सबसे छोटी गुड़िया थी। इनके घर में एक पेट था, एक इन्होंने बिल्ली पाल रखी थी जिसको लेजी बोलते थे ये लोग। लेजी मतलब आलसी, लेकिन आलसी होती नहीं है बिल्ली। जब ये लोग घर में शिफ्ट हो रहे थे तो वो बिल्ली घर में अंदर नहीं आई। और जो लोग कहते हैं कि ये तो नौटंकी कर रहा है तू, किस तरह की बातें कर रहा है तू, तो एक बार बिल्ली या डॉग इनको शमशान घाट या कब्रिस्तान के बाहर 10 मिनट अपने साथ खड़े रखना, बताना फिर मुझे कि कुछ फ़र्क दिख रहा है क्या उनमें। आपसे हमसे ज़्यादा ईश्वर का वरदान होता है बिल्ली, डॉग और काऊ पर। बहुत ज़बरदस्त वरदान है ईश्वर का।
ये प्रेतों को देख भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, बिल्ली के रास्ता काटने पर हम रुकते हैं। आपको पता है कि अगर वो चलते चलते रुक रही और उसने एक अपना पैर उठा लिया, तो अगर किसी ने किसी के लिए कोई टोटका छोड़ा है तो वो पैर के नीचे दाबना जानती है उसे। ईश्वर ने ऐसे ऐसे वरदान दे रखे हैं, और भोले बाबा तो देखो सभी के हैं। पशुपतिनाथ कौन है? पशुओं के नाथ हैं। हर पशु पर महादेव का एक तरह से कृपा है। होता क्या है, जैसे ही इन लोगों ने घर शिफ्ट करा तो ये जो लेजी है इस घर में अंदर नहीं आई। माता पिता ने उसका बहुत मजाक बनाया और दरवाज़ा बंद कर लिया कि ठीक है, हमारा सामान तो सारा आ गया है, हम सब घर में आ गए, अब लेजी तू बाहर रहेगी। तो एक बार जैसे बिल्ली एकदम शोर करती हैं, चिल्लाती हैं, उस तरह का उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। इनका सब मजाक मस्ती एकदम बंद हो गया। और जो पेट्स रखते हैं ना, प्यार करते हैं उनसे, तो वो घर का सदस्य ही है। सब लोग एकदम भागे कि उसे क्या हो गया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो वहाँ पर थी नहीं। अब जो ये घर के मालिक हैं, मोहित जो है, ये देखने गए। आकांक्षा भी पीछे पीछे गई और बच्चों को बोलती है कि आप सब यहीं रहना। जो मकान मालिक था उसने एक अच्छा काम किया था कि बच्चों की प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए उसने वहाँ जाल लगवा दिया था, जिसकी वजह से अब कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ये दोनों बाहर गए और जब ढूंढना शुरू करा तो सीढ़ियों पर वो मरी पड़ी थी। उसको देखकर इन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये इनकी लेजी है। उसके गले में इन्होंने वो देखा जो एक घुंघरू सा इन्होंने बांध रखा था। पहला दिन, पहला कदम, पहला अपशगुन और पहली समस्या। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। कैसे बताएं तीनों बच्चों को, वो इतना प्यार करते हैं इसे। जो डैडी है, जो मोहित है, ये भी बहुत रोए जा रहा है। वहां अड़ोस पड़ोस में लोग आ गए, उन्होंने 100 बातें बना दी। ये अपशगुन होता है, बिल्ली पालना तो गलत होता है, बिल्ली पालने से दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। विदेश जाकर देखो, हर घर में आपको एक बिल्ली दिख जाएगी पली हुई, और अलग अलग वैरायटी। आप सोच नहीं सकते आप कि वो कितनी कितनी महंगी होती हैं। समझ रहे हो? ऐसा ही नहीं है कि आपने अपने मन से कोई बात बना दी तो उसे दुनिया सच मान रही है। ना ना, वो मैंने बताया ना कि बलाएं अपने सिर पर ले लेती हैं। ये इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और ये बच्चों की नज़र में वो चीज़ ना आए, उसे छुपा कर लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतर रहे थे। जो आकांक्षा है वो अपने घर वापस आ गई। इन्होंने उसे स्कूटर में रखा और जहाँ पर पशुओं के लिए ये जगह बना रखी थी वहाँ ले जाकर रोते हुए उसे विदा करा। ये सब कुछ अभी तक नॉर्मल लग रहा होगा आपको। ये सब कुछ होने के बाद मन में एक खटास तो आ गई। पहला दिन और बहुत गलत हुआ। घर में आए अपनी लाल आंखों के साथ, रोते हुए, परेशान। बहुत प्यार करते थे ये भी लेजी को। अब आकांक्षा और ये दोनों मजाक में बात को बनाकर क्या बोलते हैं बच्चों को कि लेजी तो इस घर में नहीं आना चाहती, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे अपना पुराना घर पसंद था, वो वापस वहीं चली गई। बच्चे बहुत रोए, लेजी को वापस लाओ। उन्होंने कहा ठीक है, लेजी नहीं, लेकिन हम लेजी की कोई सिस्टर लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे और कल ही जाएंगे। लेकिन वो क्यों नहीं आएगी? अरे वो नहीं आना चाहती, उसे नहीं पसंद। वो हमारे वहाँ जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ चली जाएगी, लेकिन उसे जब देखो यहाँ पे रहेगी वो बीमार हो जाएगी, तबीयत खराब होगी, अच्छा लगेगा। बच्चे मान गए, समझ गए। गुड़िया बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी। उसने उस रात खाना ही नहीं खाया। लेजी की याद में वो खाली पेट सो गई। और ये डैडी, मम्मी और तीनों बच्चे एक ही रूम में सोते हैं। तीनों बच्चे ऊपर बेड पर सोते थे और मम्मी पापा नीचे गद्दा बिछाकर सोते थे। इनके बाहर वाले कमरे में अभी देखिए सामान सारा सेट हुआ नहीं था, कुछ इधर पड़ा था, कुछ उधर पड़ा था। इनके सोफे पर 2-1 सामान पड़े थे और बताते हैं कि काले कलर का सोफ़ा था और वो जो लेदर वाला होता है उस तरह का सोफ़ा मकान मालिक ने लगवा कर दिया हुआ था, अच्छी क्वालिटी का। एकदम किसी के ना घर में होने का इन्हें एहसास हुआ, वाइफ को, कि घर में कोई है। लेकिन ये इतने ऊंचे माले पर हैं तो खिड़की से तो कोई आ नहीं सकता, खिड़की पर जाल लग रहा है और जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो भी बंद है, वहाँ से कोई नहीं आ सकता। प्राइवेसी अच्छी है मकान में, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, सब कुछ है। गार्ड वगैरह बैठते हैं, लिफ्ट पर भी 2-2 गार्ड बैठते हैं। और मकान भी कोई बहुत सस्ता नहीं, काफ़ी अच्छे पैसों वाला मकान था। आज की डेट में तो ना जाने कितनी कीमत है उसकी। इनको बड़ा अजीब सा लगा। आकांक्षा ने मोहित को जगाया और कहती है कि हमारे घर में कुछ सामान इधर उधर रखने की आवाज़ आ रही है। उसने मजाक बनाया कि सुबह से हम यही तो कर रहे हैं, अब तुम्हें सपने भी इसी चीज़ के आ रहे हैं।
जाओ एक काम करो, फ्रिज से एक बॉटल ले आओ और प्यास लग रही है, अब जब तुम उठ गई हो तो तुम ही उठो। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे अपने घर में इतने तो बड़े कमरे भी नहीं है, तुम्हें 3 कमरे के मकान में डर लग रहा है? जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, एक हवेली खरीदूंगा, तब कितना डरोगी? उसने कहा ठीक है जब हवेली खरीदोगे, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। अब ये उठा खूब हंसता हुआ कि बताओ छोटे से घर में डर गई। ये जब उठकर इसने दरवाज़ा खोला तो तुरंत बंद कर दिया। इनकी जो वाइफ है, इन्होंने कहा क्या है, क्या क्या हुआ, आपने इस तरह से दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो बोलता है कि सामने सोफे पर कोई बैठा है। अब ये दोनों डर रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप, हमारे घर में कौन है, एक बार दरवाज़ा खोल कर देखिए। तो इन्होंने अपने रूम की जो लाइट ऑन करके बाहर जा रहे थे, पहले अपने रूम की लाइट बंद करी कि सामने वाले को हम ना दिखें, हम हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखेंगे। और बाहर की तरफ कोई एक नाइट बल्ब ऑन था, क्या था पता नहीं। इन्होंने देखा खोल कर तो एक कोई औरत है यहाँ पर जो बैठी हुई है। इन्होंने उसे कोशिश करी अच्छे से देखने की कि भाई ये घर में आई कहाँ से है, बस वो मेन जो डोर है वो भी यहाँ से इनके कमरे से दिख सकता है, उसे झांक के देखने की कोशिश कर रहे, वो बंद है। अब दोबारा इन्होंने इस तरफ नज़र करी जिस तरफ सोफे पर वो औरत दिखी थी, तो फिलहाल नहीं है। अब ये दोनों इस कमरे से बाहर आए, इनकी सांस अटक रही थी क्योंकि क्लियर देखा इन दोनों ने औरत है कोई। मन का वहम हो सकता है ना, हाँ मन का वहम है हमारे, और ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने जाकर दरवाज़ा चेक करा कि दरवाज़ा खुला तो नहीं था। बाहर का जो जिस तरफ इनको एक छोटी सी बालकनी मिली हुई थी वहाँ जाकर देखा तो ग्रिल वगैरह पे भी हाथ लगा कर देखा, सब कुछ एकदम श्योर हो गया कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो हम चलते हैं। वाइफ अपने आगे आगे चल रही थी, ये पीछे थे, और जब ये पास से निकले उस सोफे पर ऐसा लगा जैसे कोई एकदम बैठा हो आकर। इसने पलट कर देखा सोफे पर, तो हाँ जो कि सोफे पर बैठने से प्रेशर से वो जो गद्दी दबती है उस तरह की इसे दबी हुई लगी। इसने हाथ फेर कर देखा। वाइफ ने पूछा क्या कर रहे हो आप, क्या हुआ? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, चलो आप चल रहे हैं। तो देखते क्या है कि तीनों जो बच्चे हैं वो दरवाजे के पास नीचे एक लाइन में बैठे हुए हैं, जैसे कभी कभी हम खेलते हैं ना, ट्रेन खेलते हैं, वो एक लाइन में बैठे हैं और तीनों की आंखें बंद हैं। अब मम्मी पापा ने उन तीनों को देखा, फिर एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि ये हो क्या रहा है घर में। उन्हें जगाया बच्चों को कि ठीक हो आप, ये किस तरह का गेम खेल रहे थे, रात देख रहे हो कितनी हो रही है। अब ये नॉर्मली आराम से नींद में है, चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गए, सो गए। अब ये दोनों जो कि पूरे दिन के काम करके थके हुए सोना चाह रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। फिलहाल कोई और आवाज़ नहीं आई, किसी तरह का कुछ भी भयभीत करने वाला इनके साथ नहीं हुआ। सुबह होती है, बाकी सामान को सबको सेट करते हैं, रसोई अच्छे से सेट करी जाती है, लगाई जाती है, प्लम्बर को बुलाया जाता है, जो पानी का एक लीकेज था उसे बंद कराया जाता है। सारे काम हो गए, मैंने आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पूरी फैमिली ऑटो करके जाते हैं एक लेज़ी की बहन को लेने। ठीक है, लेज़ी की बहन खरीदी, इसका नाम ग्रिपी रखा इन्होंने, और वही नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ जो इन्होंने बताए। तीनों बच्चे बहुत खुश हैं, और ग्रिपी एकदम शानदार जेड ब्लैक कलर की है, बहुत सुंदर, और बाल इतने क्यूट, इतने प्यारे, एकदम मतलब जैसे सिल्क होता है इस तरह के बाल। इन तीनों की बहुत ज़्यादा पक्की दोस्त बन गई वो। उसे लेकर गए, उसके लिए फूड वगैरह लिया, उसके लिए कुछ बेल वगैरह ली जो उसके गले में हम टांगते हैं, और उसे बहुत मतलब लाड़ प्यार का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कितने खुश हैं। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं कि चलो बच्चों को एक ऐसा खिलौना मिला जिससे अब इनकी समस्याएं दूर हो गई। इनके घर कुछ रिलेटिव वगैरह आए थे आज, जो कि मतलब बधाई देने कि आपको नए मकान की बधाइयाँ। इनके मम्मी पापा भी आए, खूब आशीर्वाद, खूब बधाइयाँ। और हर कोई आदमी ना गृह प्रवेश वगैरह नहीं कराता है, सब लोग पूजा नहीं कराते, हर धर्म के लोग तो बिल्कुल नहीं कराते। हिंदू धर्म में बहुत है कि आप नई जगह आते हो तो गृह प्रवेश करो अच्छे से, और लेकिन हाँ थोड़े से लोग एडवांस हो जाते हैं तो नहीं कराते। कौन करा रहा है, ठीक है मकान ही तो है, जैसा है जो है ठीक है। इनके घर में एक महिला आई जो कि इनवाइटेड नहीं थी, बुलाया नहीं गया था, शाम 6 बजे, और कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं हो रही, छोटा सा गेट टुगेदर की, बस एक कोल्ड ड्रिंक, समोसे, थोड़ी सी चाट पकौड़ी, और कोई नहीं। ये इस महिला को दोनों जानते नहीं हैं क्योंकि ये रिश्तेदारों की और अड़ोस पड़ोस की पार्टी है।
यहाँ पर फ्लोर पर जो है 3-4 मकान बस। और ये औरत बहुत ज़्यादा एक तरह से श्रृंगार करा हुआ था, इसने बहुत ज़्यादा किया। हर कोई ये कहे कि ऐसा लग रहा है कि कोई दुल्हन है, इस तरह का उसने मेकअप कर रखा था, इस तरह की उसने ज्वेलरी पहन रखी थी। वो इनके घर में आने के बाद सोफे पर एक जगह जाकर बैठ गई, उसी जगह जहां पर इन्हें कुछ महसूस हुआ था। 3-4 लोगों ने इनसे पूछा कि ये आपके रिलेटिव हैं, ये ठीक हैं, ये, क्योंकि उसकी जो हरकतें थी ना, बार बार अपने चेहरे को साइड करना या एकदम झटकना, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि कोई मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ इशू है। और उसने जब इनके घर में ग्रिपी को सॉरी, तो वो उठकर यहाँ से सांस खींचती हुई बाहर भागी है। ऐसा इन्हें लगा कि उसने जब ग्रिपी इनके घर में इधर उधर घूम रही थी, जब तक नज़र नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही उस ग्रिपी की नज़र उस पर पड़ी और वो चलते चलते रुकी, मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो बिल्ली है जैसे ही ठीक उनकी नज़र के सामने आई, वो महिला वहाँ से बस भागने की जगह ढूंढ रही थी। क्या कहोगे, बिल्ली ने भूत भगा दिया, है ना। बड़ी बड़ी हंसी वाली बात है ना। पूरे घर के अभी बर्तन बजने वाले हैं और इस ग्रिपी का तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिसको आप परेशान कर रहे हो उसका ऑरा जब वो दिखाने पर आ जाए ना, तो पूरी बारात को झुमा दे। ये तो घर के सिर्फ 5 लोग हैं और ग्रिपी को मिलाओ तो 6। 8-9 बजे तक ये पार्टी पूरी संपन्न हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आज बहुत ज़्यादा थक गए, बाजार का बहुत सारा खा लिया, तो बस अब सो जाओ और सुबह ही बात करेंगे। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं जी। मम्मी पापा ने कह रखा है कि ठीक है 3-4 दिन की छुट्टियां रखो, जब मकान शिफ्ट हो जाएगा तुम अपने यहाँ पे थोड़ा घुल मिल जाओगे तो स्कूल चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो हस्बैंड है इनका भी ऑफिस का ऑफ चल रहा है, वाइफ का भी ऑफ चल रहा है, और ये मकान में आज इनका दूसरा रात है। ठीक है, सब लोग लेटे सोए। इनके मकान में दोबारा से सामान इधर उधर होने की आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो सामान जहाँ जो रखा हुआ था याद ही नहीं कि कहाँ पर क्या था। तो यहाँ जो दिमाग से काम करने वाला हिसाब किताब रहा ना, मोहित ने क्या करा, सोफे पर जहाँ उसे लगता था कि यहाँ कोई बैठा है वहाँ बहुत सारा सामान रख दिया। ज़मीन से उठाकर जो भी खिलौने थे, टेबल पे रखा हुआ सामान, सब सोफे पे, बिल्कुल सोफा भर दिया कि कोई बैठ ही नहीं सकता। ये आकर लेटा तो आकांक्षा ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे। उसने बताया कि कुछ मुझे अजीब सा वियर्ड सा महसूस हुआ था, तो मैंने वो जो सोफ़ा है ना बड़ा सा, उस पर सारा सामान रख दिया। धीरे धीरे खुसर फुसर खिस पिस, पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज़ इन्हें आती रही। तो ये आकांक्षा को बोलते हैं कि 1 मिनट तुम देखना कि क्या हो रहा है। उसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है और मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। एक काम करते हैं, दोनों चल के देखते हैं, क्योंकि बहादुर इतना मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा आप देखो, मैं बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि पिछली बार बच्चे ना जाने इस तरह से कैसे बैठे थे। ये इसने अक्लमंदी करी, क्योंकि इसे यहाँ भी पता चल जाएगा कि बच्चे यहाँ पर आते कैसे हैं। इसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई भी सामान कुछ भी सोफे पर है ही नहीं, सब नीचे पड़ा हुआ है। और इसे पक्का पता है कि एक एक सामान मैंने हाथों से फंसा कर रखा था, जगह थी नहीं सोफे पर बैठने की, पूरा सोफा खाली है। जब ये पलटा है तो इनकी वाइफ एकदम सीधा लेटी हुई थी और उन्होंने अपना चेहरा इस तरफ ऊपर की तरफ खींच रखा था। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। ये जब तक उसे अच्छे से जगाते इनकी रसोई से बहुत बुरी तरह से एक बहुत बड़ा कोई बर्तन गिरा, ऐसा लगा। एकदम इनकी वाइफ की भी आँख खुली, ये ना जाने कौन सी दुनिया में पहुंच रही थी। वो एकदम डर कर उठती हैं, बच्चे डर कर उठते हैं कि पापा ये क्या था। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो ग्रिपी होगी, खेल रही होगी, तुम सो जाओ सो जाओ। नहीं पापा, ग्रिपी नहीं हो सकती, ग्रिपी तो हमारे पास यहाँ आगे सो रही है। पापा का एक झूठ पकड़ा गया। कैसे बताएं कि बाहर वाले घर में या कमरे में हो क्या रहा है, हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने बाहर जाकर देखा तो रसोई का सारा सामान फैला हुआ पड़ा था। नल है जो, वो लगातार लीक कर रहा था। उसे जैसे तैसे करके रात में, अब क्या करें, कहाँ से प्लम्बर आएगा, उसे बंद किया इन्होंने। अब जाकर दोबारा जब ये लेटे हैं तो 3-3:15 बज रहे थे। वाइफ से बोलते हैं कि हमें मकान छोड़ना पड़ेगा, दूसरा दिन है।
कि इस मकान में कुछ गड़बड़ है, हॉन्टेड है, यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। और पहले दिन वो जो बदबू आई थी वो भी कुछ गलत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मकान चाहे कम ज़्यादा में जाए लेकिन मकान छोड़ना पड़ेगा। पहले दिन ही अपशगुन हुआ था, हमारी लेज़ी ने हम सबको बचाया, ना जाने उसकी जगह कौन जाता क्या होता। ये मकान छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, और हम दोनों पढ़े लिखे हैं, इस तरह की बातें करेंगे तो मजाक लगेगा। क्यों तुम नहीं मानती कि भूत प्रेत होते हैं? उसने कहा नहीं होते हैं लेकिन हमारे घर में क्यों होंगे। उसने कहा अच्छा तुम्हारा घर कोई स्पेशल है। देखो मैं यहाँ कोई मजाक नहीं करना चाहता, ना इस बात पर मजाक करना चाहिए, ये घर नॉर्मल नहीं है। ये जो महिला है ना जिनका नाम आकांक्षा है, ये एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करती हैं कि अगर एक फ़ोन करें तो 20 गाड़ियाँ आ जाएंगी यहाँ पर पुलिस की। ठीक है, इन्होंने मदद मांगी अपने एक फ्रेंड से और उसने कहा कि अगर इस तरह का तुम्हें घर में डर लग रहा है तो ये वो दौर है जिस वक्त कैमरे जो होते हैं वो हर किसी के होते ही नहीं थे। आज की डेट में तो सोसाइटी में हर जगह कैमरा लग रहा होता है, लोग दुकान पर लगवा लें, बस चले तो आगे चल के भुट्टे वाला अपनी ठेली पर भी कैमरा लगवा लेगा। तो उस टाइम में किसी के कैमरा था नहीं। इन्होंने कहा कि आपको कैमरा इंस्टॉल करा लेना चाहिए अगर मन में डर है और आप सोचते हो कि इस तरह का कुछ हो रहा है। और वहाँ उस टाइम में ना आपको परमिशन भी लेना पड़ता था। आज की डेट में क्या है, आप दुकान पर गए, कैमरा खरीदा, एक लड़के को लिया और कैमरे लग गए। लेकिन पहले उस वक्त की बात है, या कह सकते हैं कि हाँ जैसा मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कितने लोग कभी कभी उसमें सच और गड़बड़ कर दें, मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि झूठ किसी की कहानी को नहीं मानता। परमिशन लगती थी, उसमें थोड़ा सा पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता था कि आप जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक आप कैमरा नहीं लगवा सकते अपने घर पर। इन्होंने सिर्फ 2 कैमरे इंस्टॉल कराए, एक अपने घर के बाहर और एक मेन हॉल में जहां पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है। उसे देखने के लिए ये अपने कमरे में अंदर आकर रात में 1 बजे बैठ गए कि होता क्या है। कैमरे में सब दिख गया, लेकिन दिखा क्या जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि इस घर को हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। अगले भाग में बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और कॉपी करना बंद कर दो मुझे, आए बड़े कॉपी कैट।